बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा, आज हम करेंगे बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम उसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे जो आपके 5 और 6 मार्क्स एग्जाम में आते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी कि इन क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है आपने। ठीक है बच्चों, तो रेडी हो जाओ कि आज हम क्या पढ़ेंगे बेटे, क्वेश्चन आंसर्स कैसे करने हैं। और ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है बेटा, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये क्वेश्चंस मैंने पहले लिख लिए थे ताकि क्वेश्चंस लिखने में टाइम वेस्ट ना हो और मैं आपको आंसर जो है इजीली विद डिटेल विद एग्जांपल मैं आपको समझा सकूं। डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, तो इसको कैसे लिखोगे आप लोग? हमेशा याद रखना, जब भी आपके पास डिफरेंस का क्वेश्चन आता है तो आपको उसको टी फॉर्म में लिखना है, मतलब टेबल की फॉर्म में। टेबल की फॉर्म में हम लोग प्रेजेंट करेंगे उसको। और हमेशा याद रखना, जब भी आप डिफरेंस लिख रहे हैं तो उसको बेसिस जो हैं उसके ज़रूर लिखने हैं, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, फिर यहाँ आपके पॉइंट्स आ जाएंगे जिसके लिए आपको कंपैरिजन करना है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी, आपको टेबल फॉर्म में करना है, बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन लिखने हैं। अब डिस्टिंक्शन में आप कैसे लिखेंगे, आपने रट्टा नहीं लगाना है बेटा, समझना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि जब भी हमने क्या करना है शुरुआत कैसे होती है, तो शुरुआत कैसे हो रही है, मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। फिर सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे, नेचर। थर्ड में आप क्या लिखते हैं, क्वालिफिकेशन। फोर्थ में आप क्या लिखते हैं, रिवॉर्ड। नेक्स्ट क्या लिखोगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। एंड लास्ट आप क्या लिखेंगे, रिस्क कितना है। ठीक है जी, तो आपने ये बेटा बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन हमेशा लिखना है। फिर आप टेबल की फॉर्म में बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को एक्सप्लेन करेंगे, विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मैं आपको बिजनेस का एग्जांपल लूँ, आपके घर के पास कोई कन्फेक्शनरी की शॉप है या अंबानी जी की कंपनी है, अंबानी जी, अडानी जी या टाटा ग्रुप है, ये सारे बेटा क्या है, बिजनेस है। चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, बिजनेस है। प्रोफेशन में आप क्या लिखेंगे, प्रोफेशन में क्या कौन कौन हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, अकाउंटेंट हो सकते हैं, सभी के सभी अकाउंटेंट बनेंगे ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर हो सकते हैं। तो ये बेटा प्रोफेशन में आ जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, जहाँ पे हम नौकरी कर रहे हैं, नौकरी कौन कर रहा है, ठीक है, किसी बैंक में कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, कोई टीचर है या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, या कोई भी है जो एक नौकरी कर रहे हैं, वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट। तो आपने इसी तरह से बेटा ये 6 के 6 पॉइंट्स लिख कर आने हैं, तभी आपको 5 मार्क्स पूरे मिलेंगे। और 5 मार्क्स बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि फ्री के नंबर हैं, अगर आपने ये सारे के सारे मार्क्स, ये पॉइंट्स जो हैं वो इजीली एक्सप्लेन किए हैं विद एग्जांपल बेटे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। पेन का कलर भी चेंज कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैंने सेकंड क्वेश्चन लिख दिया, सेकंड पढ़ लेते हैं। सेकंड में क्या कह रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। तो यहाँ पे हमने क्या देखना है
कि किसी भी एक्टिविटी को हम बिजनेस कब कहते हैं, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो एक सिंपल से काम को बिजनेस बनाती हैं। तो हमने जब चैप्टर किया था, चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो बिजनेस है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो मैंने लिख दिया कि ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकंड एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, अगर मम्मा हमारे लिए खाना बना रही है तो वो कौन सी इकोनॉमिक है, वो बिजनेस तो नहीं है, ठीक है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर वही हम खाना रेस्टोरेंट में खाकर आते हैं तो वो पैसों से मिलेगा हमें, तो वो क्या है बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकंड इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस का काम ही यही है कि प्रोडक्शन करना गुड्स एंड सर्विसेज की, तभी तो बिजनेस बना है वो। अब प्रोडक्शन में अपने लिए तो करूँगी नहीं इतनी सारी, मेरे को क्या करना है, सेल करनी है, सेल से क्या आएगा, मेरे पास पैसे आएंगे, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन नीड्स को मैं सेटिस्फाई कर रही हूँ, ठीक है। तो अलग अलग हो जाएंगे, इसमें प्रोडक्शन कैसे होगा, अगर एक बिजनेस खुद गुड्स बनाता है या फिर किसी अदर मैन्युफैक्चरिंग से खरीदता है, किस लिए खरीदेगा, अपने लिए तो नहीं खरीदेगा, ठीक है, आगे बेचने के लिए खरीदेगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपका बिजनेस। तो इसमें अलग अलग तरह की चीज़ें आ जाती हैं, आपके क्लोथ्स हैं, ठीक है, गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, ये सारे प्रोडक्ट इसमें आ जाएंगे सेकेंड पार्ट में। फिर आता है सेल ऑफ एक्सचेंज, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये हमने पहले भी एक एग्जाम्पल किया था कि अगर मैं पुराना मोबाइल बेच देती हूँ, ठीक है, तो वो बिजनेस नहीं है, लेकिन अगर मेरी मोबाइल शॉप है तो वो बिजनेस है, क्योंकि मैं बिजनेस कर रही हूँ ना, मैं तो वो सेल कर रही हूँ, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई जिससे मेरे को पैसे मिल रहे हैं, कोई खरीदेगा तो मेरे को तो पैसे ही मिलेंगे, तो वो बिजनेस होता है, ठीक है, क्योंकि वो रोज क्या हो रही है, डीलिंग हो रही है। तो नेक्स्ट है डीलिंग इन गुड्स एंड एक्सचेंज इन रेगुलर बेसिस, ठीक है, जब भी आपके पास रेगुलर बेसिस पर गुड्स जो हैं वो सेल परचेज हो रहे हैं, वो है बिजनेस। यही मोबाइल वाला एग्जांपल ले सकते हैं, आपने अपना मोबाइल सेल कर दिया, पर्सनल मोबाइल, तो वो बेटा बिजनेस नहीं है। अगर मेरी शॉप है मोबाइल की, मेरा काम ही यही है, तो मैं ये मेरा बिजनेस हुआ, ठीक है जी। नेक्स्ट है प्रॉफिट अर्निंग। बेटा हमें पता है कि बिजनेस का जो मेन मोटिव होता है वो कमाना होता है, प्रॉफिट, ठीक है। कोई भी इंसान ना लॉस में शुरू नहीं करेगा बिजनेस, कोई ये नहीं सोचेगा कि मेरे को लॉस होगा, अच्छा 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 अच्छा, तो कोई बात नहीं, अगर लॉस हो जाएगा तब भी मैं शुरू कर दूंगा बिजनेस, तो ऐसा नहीं होता है। सिक्स्थ, अनसर्टेनिटी। अब देखो अनसर्टेनिटी तो है ही है, आपने कोई भी एक दिन आपका काम नहीं चला, ठीक है, आपका काम नहीं चला है, आपको ये तो नहीं है कि आप एक दिन देखोगे तो आप शॉप बंद कर दोगे, अपना बिजनेस बंद कर दोगे, तो बिजनेस इज फुल ऑफ रिस्क। तो इतना रिस्क है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट में हम फिर भी सोच लेते हैं कि अगर हम मार्केट में, अगर हमें ना ही हमें रिस्क हो रहा है और अगर हमें उतना ही पड़ रहा है जितना कॉस्ट है, तो फिर भी हम सोच लेते हैं कोई बात नहीं, थोड़े टाइम के बाद हम जितना जितना बिजनेस जो है वो पुराना होता रहता है, उतनी मार्केट बनती रहती है। तो एक कोट क्या है, हमेशा कहते हैं कि नो रिस्क नो बिजनेस, जब तक रिस्क नहीं है तब तक बिजनेस भी नहीं है। क्लियर है जी। तो यहाँ तक आपने क्या किया है, इसको सेकंड क्वेश्चन को हमने आंसर कर लिया है इजीली कि कैसे कैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। और आपने ये 6 के 6 पॉइंट्स लिखने हैं, अगर आपको कुछ और भी याद आ रहा है तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत कहानियाँ नहीं बनानी होती, ठीक है। कभी सोचो कि लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है तो हमें नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं होता बेटा। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन मॉडर्न सोसाइटी। अब रोल क्या होगा, मॉडर्न सोसाइटी में बिजनेस का क्या रोल और इम्पोर्टेंस है।
अगर सोचो हमारे आसपास बिजनेस ही ना हो तो हमें सुबह के ब्रश से लेकर या टूथपेस्ट से लेकर, ठीक है, हमें गाड़ी तक, एसी तक, जो भी हमारी लग्जरी आइटम्स हैं जिसको हम सबकी इच्छा होती है, वो कैसे लेंगे? मिल ही नहीं पाएगी। तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो बिजनेस है वो सोसाइटी में कैसे चलता है। तो सबसे पहले क्या है बिजनेस? मैंने फर्स्ट पॉइंट लिख दिया, प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब सोसाइटी की इतनी सारी पॉपुलेशन है, उन सभी को क्या चाहिए? खाना भी चाहिए, गैजेट्स भी चाहिए, इंटरनेट तो सबको ही चाहिए। कोरोना के बाद ऐसा हो गया, इंटरनेट के बिना तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी ही नहीं है। और सच में ऐसा हो गया, ये जो जितने भी डिजिटल फ़ोन है, स्मार्टफ़ोन है, बिना इंटरनेट के तो ऐसा लगता है कि ये खाली डब्बा है। ऐसा ही लगता होगा सभी को, है ना? तो इसका मतलब है कि प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये हमारे ज़रूरतों के हिसाब से हमारी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। फिर मैंने बोल दिया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब कोई भी प्रोजेक्ट लगता है या प्लांट लगता है बड़ा, उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट तो होती है। और हमारी आजकल जो सोसाइटी है उसकी सबसे बड़ी जो मेजर इशू है वो बेरोजगारी है। ठीक है, एक बिजनेस सिर्फ एक मालिक के लिए नहीं काम करता है, वो हजारों लोगों को जॉब्स क्रिएट करता है, चाहे वो फैक्ट्री वर्कर्स हों, चाहे मैनेजर्स हो या डिलीवरी पार्टनर्स हो। अब आप खुद देखोगे जो ये ब्लिंकिट्स हैं, स्विगी है, जोमेटो है, ये इन्होंने इन्होंने क्या किया है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया है, चाहे पार्ट टाइम लगाओ चाहे फुल टाइम लगाओ। ठीक है, बहुत से लोगों को क्या मिला है, एम्प्लॉयमेंट। फिर आता है इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री। इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो जाएगी। ठीक है, जब बिजनेस क्या करता है, प्रॉफिट कमा रहा है तो वो गवर्नमेंट को क्या पे करेगा, टैक्सेस। ठीक है, टैक्सेस अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जीएसटी है, और भी अलग अलग टैक्सेस हैं। ठीक है जी, तो इसी टैक्सेस से क्या कर रही है गवर्नमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। ठीक है, या हॉस्पिटल्स बना रही हैं, स्कूल्स बनाती हैं। तो इस तरह बिजनेस जो है पूरे देश की इकोनॉमी को ग्रो करता है। अगला पॉइंट है बेटे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर मेरे पास पैसा आ जाता है, घर में 5 मेंबर है, पांचों ही कमा रहे हैं, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में। ठीक है, पहले तो क्या होता था कि हमारे जो मदर हैं वो क्या करते थे, हाथ से कपड़े धोते थे। ठीक है, वॉशिंग मशीन आई, वॉशिंग मशीन पहले सेमी आई, अब फुली आ गई कि हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, सब कुछ इनबिल्ट है, इनबिल्ट हीटर है, सब कुछ जो है वो वॉशिंग मशीन अपने आप ही कर देती है। पहले क्या होता था, पंखा भी नहीं होता था, फिर पंखे आए, फैन आए, फैन के बाद कूलर आए। कूलर 10 साल पहले ऐसा होता था कि अगर कूलर आ गया किसी के घर में तो पता नहीं कितनी बड़ी चीज आ गई। और आज अगर एसी भी आ रहा है तो उतनी खुशी नहीं होती, क्योंकि वो सबके घर में लगा हुआ है। तो ये बिजनेस की वजह से ही शुरू हुआ है, जिससे लोगों की लाइफ क्या हो गई है, आसान हो गई और कंफर्टेबल हो गई है। फिफ्थ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो, अब हमने पढ़ा है, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि जो हमारी अर्थ है, धरती है, उस पर जो रॉ मटेरियल है वो लिमिटेड है। ठीक है, लिमिटेड अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं, अब नेचर में जो रिसोर्सेज बनेंगे वो हजारों सालों, पता नहीं कितने साल बाद बनते हैं। तो अगर हम उन रॉ मटेरियल्स को इजीली एक
अच्छी शेप दे दें या सही तरीके से हम यूज़ करें तो एक यूज़फुल प्रोडक्ट बन सकता है। ठीक है, जैसे लकड़ी से फर्नीचर, क्रूड ऑयल जो धरती से निकलता है उससे पेट्रोल बन रहा है, डीजल बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे बिजनेस का रोल एंड इम्पोर्टेंस है मॉडर्न सोसाइटी में। फिर आता है आपका बेटा सोशल वेलफेयर। अब हम बिजनेस भी लगा रहे हैं, ठीक है, प्लांट भी लगाया हमने, सोसाइटी की भलाई तो करनी पड़ेगी क्योंकि जो बिजनेस है वो आपके सोसाइटी में ही तो है। तो CSR होता है एक, CSR का मतलब क्या होता है, कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो CSR आपके पास क्या है बेटा, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसके तहत क्या क्या करते हैं, स्कूल खोलते हैं, फ्री मेडिकल कैंप लगवाते हैं, ठीक है। और आजकल क्या हो गया है कि ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, पेड़ लगाओ, ताकि जो जितने पेड़ कटे हैं उससे ज़्यादा तो लगाने ही पड़ेंगे ना, क्योंकि क्या हो जाएगा फिर, जो अब चल रहा है ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, तरह तरह के इश्यूज हो जाएंगे इन्वायरमेंटल, जो कि हम अभी एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहे हैं। हमने अभी पहले अपने क्वेश्चंस के ऊपर देखना है, ठीक है। तो बिजनेस क्या कर रहा है, टाइम टू टाइम अलग अलग तरह के सोशल वेलफेयर में पार्टिसिपेट करता है, और उनका ज़रूरी भी है करना, क्योंकि उनका कुछ फ़र्ज़ बनता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अगेंस्ट सोसाइटी। क्लियर है बेटा। तो ये आपके पास मॉडर्न सोसाइटी के कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आपने याद रखना है, और अगर ये आपने एज इट इज़ लिख दिए तो आपको जो मार्क्स हैं वो अच्छे मिल जाएंगे बेटे। अब आप लास्ट क्वेश्चन करेंगे, हम देख लेते हैं कि लास्ट में क्या है, एक्सप्लेन बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड एक्सप्लेन ईच टाइप विद एग्जाम्पल। अब बिजनेस एक्टिविटीज़ मैं ना बताऊं तो क्या आप बता सकते हैं, क्योंकि हमने तो पढ़ा था बिजनेस एक्टिविटी कितना क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। तो हम क्या कवर करेंगे आज, बिजनेस एक्टिविटी। हमने शुरू से पढ़ा है कि जो बिजनेस है, बिजनेस में जितने भी काम होते हैं उन्हें हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। दो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है इंडस्ट्री, और सेकंड क्या होता है बेटा, कॉमर्स। ठीक है, हमने पढ़ा इंडस्ट्री और कॉमर्स। चलो दोबारा से पढ़ लेते हैं, एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं, फ्लो चार्ट से आपको इजीली समझा देते हैं अगर आपने नहीं भी समझा होगा या आपको समझ नहीं आया होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया बेटा, बिजनेस एक्टिविटी, इसको दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया, इंडस्ट्री और कॉमर्स में। इंडस्ट्री मैंने बताया था कि क्या होता है, जहाँ चीज़ें बनती हैं, मतलब प्रोडक्शन हो रही है, और कॉमर्स मतलब जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, मैं बांट रही हूँ जहाँ पे चीज़ों को। फिर इंडस्ट्री को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, अगर याद हो तो। फर्स्ट इज प्राइमरी, फिर आता है बेटा सेकेंडरी, और नेक्स्ट इज टेरिटरी। इंडस्ट्री में क्या बनती हैं, गुड्स बन रही हैं, ठीक है, गुड्स बन रही हैं तो वो 3 पार्ट्स में फिर आगे डिवाइड हो गई, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। हमेशा याद रखना, प्राइमरी जो है नेचुरल रिसोर्स को निकालना, मतलब रॉ मटेरियल फ्रॉम नेचर, खेती करना, फिशिंग करना, माइनिंग करना, ठीक है, क्रूड ऑयल निकालना, वो सारी प्राइमरी में आ जाएंगी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं। सेकेंडरी में आपके पास क्या आएगा, जो वो सामान मिला है, रॉ मटेरियल है, उससे नया प्रोडक्ट बनाना, जैसे शुगर केन है, शुगर केन सबको पता है, गन्ना, उससे क्या बन रही है, चीनी बन रही है, ठीक है। कॉटन से क्या बन रहे हैं, कपड़े बन रहे हैं, और आयरन, स्टील, इन चीज़ों से क्या बनती है, कार, बाइक,
ये चीज़ें बन जाती हैं। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे यूजफुल प्रोडक्ट बन रहा है, ये हमने रॉ मटेरियल नेचर से लिया था। लास्ट हमने क्या करना है, टेरिटरी। टेरिटरी में हमने ये बाकी क्या कर रही है, दोनों इंडस्ट्रीज को चलाने में मदद करती है, इन दोनों को। मतलब टेरिटरी क्या कर रही है, सर्विस दे रही है, जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, ठीक है, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगे टेरिटरी में। फिर हम करते हैं कॉमर्स। कॉमर्स में डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, जो चीज़ें बना ली उसको बेचना भी तो है, कस्टमर तक कैसे पहुंचाऊंगी मैं। तो इसके दो पार्ट्स हैं, एक है ट्रेड, एक है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड में क्या होगा, बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग एंड सेलिंग होगी, इसमें दो तरह से ट्रेड बनता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में चीज़ें बनेंगी, ट्रांसपोर्ट, कि अगर मैं ट्रेड कर रही हूँ तो यहाँ पे रुकावटों को क्या कर रही हूँ, मैं ख़त्म कर रही हूँ, ठीक है। वेयर हाउस, बैंकिंग, इंश्योरेंस। ठीक है, आपने ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे कैसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये दो कीवर्ड्स हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इनको आपने लिखना है कि इंडस्ट्री क्या होती है, प्रोडक्शन, कॉमर्स क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका फ्लो चार्ट बना के आना है बेटा, फ्लो चार्ट बनाना है सुंदर सुंदर, जिससे आपको फुल मार्क्स मिले, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो बेटा ये हमारे पास 4 क्वेश्चन थे जो 5 और 6 मार्क्स में हमारे पास आते हैं। अगर आप चाहते हो कि एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी हम लोग एक्सप्लेन करके आपको बताएं, तो प्लीज़ वीडियो में एक कमेंट ज़रूर कर देना कि अगर वो चाहिए। अदरवाइज़ हम लोग क्या करेंगे बेटा, चैप्टर 2 शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो अगर आपको यूज़फुल लगी है ये वीडियो, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करना। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।